नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर मैं योगेश मेहरिया आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर। तो उसी श्रृंखला का एक प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन प्रश्न पर चलने से पहले चंद पंक्तियाँ आप सभी के लिए। देखिए, दर्द दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो चलिए साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न की। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, तो पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई भाग 4 में क्या है। ठीक है, और कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पर हम चलते हैं, फिर इसकी प्रश्न की व्याख्या हम करेंगे। ऑप्शन ए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है। दूसरा, हिंसा से दूर रहना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, अगर हम बात करें। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है। चौथा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके सामने हम चलेंगे कि भाई भाग 4 में क्या है। देखिए, भाग 4 के अगर हम बात करें, जिसको आप 4A भी कह सकते हैं, इसमें आपके सामने है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क में किया गया है। और अनुच्छेद कहां पर है साथियों? ये अनुच्छेद 51 क आपके सामने इसमें नया जोड़ा गया, जिसको आप अनुच्छेद 51A भी कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेदों का विस्तार अगर अपन बात करें, अनुच्छेद 51 क से लेकर वर्तमान में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 51 क ट तक है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 51A से लेकर आपके सामने 51A के तक है। ठीक है, ये आपके सामने अनुच्छेदों का विस्तार है। लेकिन अगर हम बात करें ये हमने कहाँ से लिया है, तो साथियों इनको हमने स्रोत, अगर हम बात करें इनका स्रोत की बात की जाती है, तो हमने इनको सोवियत संघ से ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था? सोवियत संघ से ग्रहण किया था। साथ ही में आपको देखकर लग रहा होगा कि आपके सामने जैसे ही ये आया, मतलब इसको हमने संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया। तो यानी कि अगर हम बात करें किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके सामने ये संविधान में शामिल किए गए थे। और ये संविधान संशोधन आपके सामने सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, कौन थे साहब? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में मूल कर्तव्य शामिल किए थे। अगर हम बात करें, सरदार स्वर्ण सिंह ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। कितने किए गए थे? 10 मूल कर्तव्य। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में आपके सामने, अगर हम बात करें वर्तमान में आपके सामने 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य सारा? कितने मूल कर्तव्य साथियों? 11 मूल कर्तव्य। तो आपके सामने जो 11वां मूल कर्तव्य है वो आपके सामने 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और साथ ही में ये कौन सा था? अगर हम इसकी बात करें, ये था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता, प्रतिपालक, अभिभावक जो भी है उनका कर्तव्य होगा। इस बात का प्रावधान 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क ट या अनुच्छेद 51A के आपके सामने प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये तो आपके सामने एक बेसिक प्रावधान हो गए, जहां से आपके सीधे प्रश्न आ सकते हैं और सीधे प्रश्न आपके यहां से कवर हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर मूल कर्तव्य एक तो किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। साथ ही में मूल कर्तव्यों में संशोधन किया गया। तो याद रखना, मूल कर्तव्यों में संशोधन केवल यही एक संविधान संशोधन है जिसके द्वारा किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए
अब हम बात करें इसके अलावा, अगर हम देखते हैं स्रोत सोवियत संघ आपने पढ़ लिया। देखिए यहां हम बात करें इसमें से कौन सा है। देखिए आपके सामने अगर मैं बात करूं, जैसे ये वाला आपके सामने पहला है, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने जो है छठा प्रावधान है। यानी कि अगर अपन इसको अनुच्छेद में पढ़ेंगे तो कैसे आएगा, अनुच्छेद 51 ए ई, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 51 क अड़े, माफ कीजिएगा, छठा है एफ, एफ छठा है एफ, यहां पे च आएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये आपके सामने कौन से नंबर का है, छठवें नंबर का मूल कर्तव्य है, ठीक है। हिंसा से दूर रहना प्रत्येक नागरिक कर्तव्य, बिल्कुल सत्य बात है, ये आपके सामने 9वें नंबर का मूल कर्तव्य है। अब 9वें नंबर का मूल कर्तव्य है तो आपके सामने 9वें नंबर पे क्या आता है साथियों, अगर हम बात करें इसको, देखिए इधर लिखेंगे अनुच्छेद 51 आपके सामने ए आई, ठीक है। ए आई आपके सामने जो 9वें नंबर का ये मूल कर्तव्य है, ठीक है। अनुच्छेद इसका ये है पर्टिकुलर। अगला देखिए प्राकृतिक, अब माफ कीजिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है। बिल्कुल साथियों, ये आपके सामने 5वें नंबर का मूल कर्तव्य। कौन से नंबर का, 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है, जिसको अपन अनुच्छेद 51 ए ई के तौर पे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपके सामने 5वां है। अच्छा, आपके सामने हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। देखिए हिंदी शब्द का प्रयोग कहीं भी आपके सामने मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो याद रखो, देखिए इसके सामने आपके सामने ये जितने भी मौलिक कर्तव्य जुड़े गए हैं, अगर हम बात करें 51 क आपके सामने एक कहता है, और 51 क आपके सामने बहुत सारे जो करके क से लेकर आपके सामने ट तक जुड़े गए। अब इसमें पहला 51 क क्या प्रावधान करता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि 51 क क्या कहता है। देखिए तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अनुच्छेद 51 क क्या कहता है। ये सीधा तौर पे कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये प्रावधान करता है, ये सिंपल सा। तो याद रखिए पहली बात तो मूल कर्तव्य किसको प्रदान किए गए, भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने अनुच्छेद 51 क करके, और क में भी क पहला, ऐसे ये चलते हैं, ऐसे करके क ख ग घ ऐसे चलेंगे। इसको अपन ABCD भी कह सकते हैं, ABCD इस प्रकार चलेंगे, ठीक है। इसको अपन अगर कहेंगे तो इंग्लिश में 51 AB कह सकते हैं, ठीक है, कैपिटल वाला ये आएगा। अब देखिए यहां हम बात करें तो यहां है संविधान का पालन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों संस्थाओं, उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का पालन करें, व राष्ट्रगान का आदर करें। साथियों माफ कीजिएगा, पालन यहां आ गया, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और, एक्चुअल शब्द है और आपके सामने राष्ट्रगान, ठीक है। संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यहां आएगा आदर शब्द। अब देखिए इसके सामने आपके सामने यहां लिखा आदर करें, तो एक बात याद रखो, ये हिंदी आपके सामने राष्ट्रीय भाषा ये शब्द नहीं है, इसकी जगह आपके सामने अलग अगला प्रश्न यहीं से बनेगा, इसीलिए मैंने इसकी प्रॉपर व्याख्या आपके सामने की गई है। पहली बात तो याद रखो, संविधान का क्या करना है, पालन करना है। संविधान का क्या होगा, पालन करना है, साथ ही में उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर उल्टा भी पूछ लेता है, सुमेलित करो, या आपसे कह देगा कि अनुच्छेद 51 क के अनुसार आदर करना है,
किसका करना है? संविधान का, आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना साथियों, संविधान का पालन करना है अनुच्छेद 51 क के अनुसार। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल भी सकते हैं। याद रखिएगा, ये एग्जामिनर की इच्छा पर निर्भर है, वो संविधान के प्रश्नों को, शब्दों, माफ कीजिएगा, शब्दों को टारगेट करके आपके सामने प्रश्न बना रहा है। तो विशेषता आपको यहां देना, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, 4 शब्द हैं, आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। यहां पर आपके सामने ना तो भाषा का कहीं कोई प्रयोग है, ना ही आपके सामने राष्ट्रगीत शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हें 4 शब्दों के अतिरिक्त अन्य कोई भी शब्द इसमें आता है, 5वां आपके सामने संविधान है, तो इनके अलावा अगर कोई और आता है तो वो इस अनुच्छेद में शामिल नहीं है आपके सामने। तो चलिए साथियों, यहां से आपके सामने उम्मीद करता हूं सभी कंसेप्ट, इस प्रश्न से लेकर आपके सामने बनने वाले सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसी प्रकार बेहतरीन कंसेप्ट के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और शेयर तो आप लगातार करते रहिए। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः नए प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।